स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, इसका थर्ड फिगर जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा था कि दी गई आकृति समांतर चतुर्भुज है तो आप अज्ञात कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसके विकर्ण जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर लंब हैं, क्योंकि इसमें आपको एक सिंबल बना हुआ नज़र आ रहा होगा। एक तरफ वो सिंबल बना हुआ है परपेंडिकुलर का या लंब का, और उसके दूसरी ओर एक्स कोण बना हुआ है। तो बच्चों इस जो लंब का निशान है और एक्स कोण है, ये देखिए, ये एक दो रेखाओं के एक दूसरे को काटने पर आमने सामने बने हुए कोण हैं, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इन्हें, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था। तो देखो x बराबर 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसके बाद जो ऊपर की ओर त्रिभुज बन रहा है, ऊपर की दाईं ओर को त्रिभुज बन रहा है, उसमें x, y और 30 ये अंतःकोण हैं। इनमें आपको x का मान 90 मिल गया है, अब केवल y रह जाता है जो अज्ञात है। तो आप त्रिभुज के तीनों कोणों के योग को 180 के बराबर रखकर वहाँ से y निकाल सकते हैं। तो यही मैंने किया है, x + y + 30 बराबर 180। यहाँ आप x का मान 90 रख दीजिए। उसके बाद आप समीकरण हल कीजिए तो y बराबर आपको 60 मिल जाता है। अब केवल z कोण अज्ञात रह गया है, तो ये जो z कोण है ये तो y के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण किन्हें कहते हैं, इसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो भेजा है। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो रेखा के एक साइड और दूसरी साइड, यानी कि दाहिनी ओर और बाईं ओर जो कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। आप उस वीडियो को एक बार और देखिएगा ध्यान से। तो ये z का मान y के बराबर होगा, इसीलिए z बराबर 60 अंश हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको फिगर में एक एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है और 3 एंगल्स x, y, z आपको निकालना है। इसमें से z जो है वो आकृति के बाहर बना हुआ है। तो चलिए इसको कैसे हल करना है ये सीखते हैं। देखिए, x और 80 ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है और x और 80 इसके आसन्न कोण हैं, इसीलिए अगर एक आसन्न कोण आपको दिया है तो दूसरा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। ये मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया था। तो देखो, यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाला है, x + 80 = 180 होना चाहिए, इसीलिए x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री। और अब y को निकालना बहुत इजी है, क्योंकि y और 80 को देखिए, ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए y = हो जाएगा 80 डिग्री। अब हमको चाहिए एंगल z की वैल्यू। और z कैसे निकल सकता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक वीडियो भेजा हुआ है, किस तरह से जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये जो z और 80 है ये संगत कोण हैं, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। तो z = 80 डिग्री आपको x, y, z तीनों ही कोण इसमें मिल जाएंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जो मैंने इससे पहले आपको भेजा है, यूट्यूब लिंक मैंने आपको दिया हुआ है ग्रुप में। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का फिफ्थ देखिए सब पार्ट। इसमें भी आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया है और बीच में एक विकर्ण खींचा हुआ है, कुछ कोण दिए हैं और एक कोण को डिवाइड किया हुआ है विकर्ण ने, जो कि दो पार्ट्स में बढ़ गया है, 40 और z। अब देखिए, सबसे पहले हम z निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि 40 और z को मिलाकर जो कोण बन रहा है पूरा और 112, ये दोनों आपस में आसन्न कोण हैं और इनका योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो यही हमने किया, 40 + z + 112 बराबर 180 अंश। यहाँ से हमने z निकाल लिया है, तो हमें आंसर मिलता है 28 डिग्री। अब हमको x और z को देखना है। x और z जो हैं ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। तिर्यक रेखा के एक दाहिनी ओर बना हुआ है तो एक बाईं ओर बना हुआ है, तो इसीलिए x का मान भी 28 हो जाएगा। अब y निकालना तो बहुत ईजी है, क्योंकि y और 112 सम्मुख कोण हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। इसके बाद मैंने फिफ्थ क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करवाया है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है आपसे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, इसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हमको आसन्न कोणों का अनुपात दिया हुआ है, हम एक अनुपाती संख्या x ले लेते हैं। तो पहला आसन्न कोण हो जाएगा 3x, दूसरा 2x। अब क्योंकि आसन्न कोणों का योग समांतर चतुर्भुज के लिए 180 अंश होता है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3x + 2x = 180, तो x = 36 आपको मिल जाएगा। अब जब x मिल गया है तो पहला आसन्न कोण 3x यानी कि
108 हो जाएगा और दूसरा 2 गुणा 36 यानी कि 72 हो जाएगा। तो जब आपको दो आसन्न कोण मिल गए हैं तो सम्मुख कोण तो आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब चतुर्भुज के चारों कोण 108, 72 और 108 और 72 होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अभी भी आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं क्वेश्चन 2 में से, वो आप खुद सॉल्व करिएगा और पूछिएगा।